गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पुर्तगाली देखेंगे। पुर्तगाली कब आए, कब गए, कौन कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, ये आज हम लोग देखेंगे। पुर्तगाली, जिसको पुर्तगीज भी कहते हैं। क्या हुआ, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे और यहाँ से जाने वाले अंतिम यूरोपीय भी थे। प्रथम भी पुर्तगाली थे और अंतिम भी पुर्तगाली थे। 1961 तक गोवा, दमन व दीव पर अधिकार किया था इन्होंने। वास्को डी गामा साओ गैब्रियल नामक जहाज़ से मई 1498 अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट बंदरगाह यानी मालाबार तट पर पहुंचा। कालीकट का राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वापस जाने पर 60 गुना मुनाफा हुआ। दिसंबर 1500 पेड्रो अल्वरेज कैब्रल 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ भारत आता है। 1502 में दोबारा वास्को डी गामा आता है। पहली बार कब आया? 1498 में। 1498 में दोबारा कब आता है? 1502 में। 1502 में 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। 1503 में कोच्चि में एक प्रथम कोठी खोला था। आरंभ में पुर्तगाली मात्र मसालों के व्यापार के बारे में सोचते थे, किंतु बाद में इन्होंने यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच समस्त व्यापार पर एकाधिकार करने की सोची। नीतियों में परिवर्तन और गवर्नरों की नियुक्ति आरंभ हुई। प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल क्या था? 1505 से 1509। कोचीन और बसीन में किलेबंदी कराई। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, इसे ही कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को ही अपनाई थी। सेकेंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। 1510 में बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसी के साथ पुर्तगाली एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हुए। इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को कहा था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी। 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा आया था। कब? पहली बार कब आया? 1498 में। दूसरी बार 1502 में। तीसरी बार 1524 में, और यहीं इसका निपटारा भी हो जाता है। तीसरी बार वास्को डी गामा आया था और इसी वर्ष कोचीन में मृत्यु भी हुई थी। इसे कोचीन के फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था। वास्को डी गामा पर एक पुर्तगीज महाकाव्य लिखा गया, जिसका नाम क्या था? ओस लूसिदास लिखा गया। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38, इसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। नई फैक्ट्रियां बनाई। सेंट थोम, जो मद्रास में था, हुगली, जो बंगाल में था, और दीव में। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए किया करते थे। 1632 में शाहजहां ने हुगली पर अधिकार कर लिया। कुन्हा से झगड़ते हुए हुमायूं का विरोधी बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था, समुद्र में गिरकर मर गया था। वाद कास्त्रो 1538 से 42 में मार्टिन अल्फांसो डी सूजा 1542 से 45। इसी के समय ईसाई संत फ्रांसिस जोबियर भारत प्रचार करने के लिए आए थे। अन्य तथ्य पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ। पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को एस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने हेतु परमिट जारी किया करते थे। परमिट को क्या कहते थे? कारतेज या कॉटेज कहते थे। 1556 में
सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू, आलू, मक्का, संतरा मध्य अमेरिका से लाए थे। तंबाकू की कृषि और पानी जहाज निर्माण कहाँ? गुजरात और कालीकट इत्यादि का प्रचलन शुरू किया। भारत में काजू, पपीता, बादाम, काली मिर्च, मूंगफली, अनानास को भी यही लाए थे। कौन? पुर्तगाली ही। फैक्ट्रियाँ, इनकी फैक्ट्रियाँ पश्चिमी तट पे कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ थी? कोचीन में, कन्नूर, कालीकट, दीव, वसीन, सूरत, भावनगर, दमन इत्यादि। और पूर्वी तट पे सेंट थोम, हुगली, चटगांव, सतगांव, बंदेल इत्यादि।